नमस्कार, मैं एडवोकेट भगवान दास पटेल आप सभी गणमान्य माताओं, बहनों एवं सदस्यों का इस सेमिनार में बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं और प्रज्ञता फाउंडेशन का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके सानिध्य में ये सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है और स्पेशली ममता मैम, जिनके माध्यम से मुझे इस सेमिनार में अपना पक्ष रखने का मौका मिला। मैं कुछ पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ के कारण आप लोगों के बीच में फिज़िकली उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अपना मत और अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए मैं जो आज का टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, और जिसको कह सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स, कि जो सामाजिक बुराई है, जो घरेलू हिंसा है, वुमेन को कैसे अफेक्ट करती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ना बल्कि वुमेन, बल्कि अदर मेंबर जो भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा कोई डिफाइन वो नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स के अगेंस्ट में ही डोमेस्टिक वायलेंस होती है। ये मेंस के अगेंस्ट में भी हो सकती है, आपके बूढ़े बड़ों बच्चों के बीच में भी हो सकती है, या एक सदस्य के द्वारा दूसरे सदस्यों के ऊपर भी हो सकती है। तो इसको सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, क्या होते हैं। एक अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस का, बट मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है। डेफिनेशन पार्ट पे नहीं जाना चाहता, बट जो शॉर्ट में क्या होता है इसको हमको कैसे समझा जाए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है या क्राइम है, क्या है, किस तरीके से इसको समझा जाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक सामाजिक हिंसा है जिसमें एक परिवार के सदस्य के द्वारा दूसरे परिवार के सदस्य के ऊपर या उसके रिलेटिव के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, यौनात्मक हिंसा की जाती है, जिससे कि उसके मेंटल, फिजिकल और सामाजिक और आर्थिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जिससे हम इसको अलग अलग करके देखें कि सामाजिक कैसे वो हिंसा हुई, आर्थिक कैसे हिंसा हुई और मेंटल कैसे हुई और फाइनेंशियल कैसे हुई। तो सबसे पहले हम अपना शारीरिक हिंसा के ऊपर आते हैं। तो शारीरिक हिंसा में ये होता है कि एक मेंबर के द्वारा दूसरे मेंबर पे फिजिकली जो हिंसा की जाती है, जैसे मारपीट करना, फिजिकली उसको टॉर्चर करना, ये सब फिजिकली हिंसा के रूप में आता है, जो कि उसके फिजिकली बॉडी को नुकसान करता है। और मेंटल हिंसा जो होती है, जिसमें मेंटली उसको टॉर्चर करना, मेंटली परेशान करना, मेंटली उसको जैसे ताने देना, कुछ भी बोलना, कुछ भी अब्यूजिंग करना, तो ये मेंटल हिंसा के अंदर आता है, जिसमें कि उसको मेंटली रूप से डिस्टरबेंस होता है। जो भी आपके घर का कोई भी मेंबर हो सकता है, बूढ़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवारजन कोई भी हो सकता है, उनको मेंटल प्रेशर होता है, जिससे कि आप ना मेंटली फ्री मेंटल स्टेट से आप ना वर्क नहीं कर पाते, अपना कुछ मत नहीं रख पाते और हम टेंशन में रहते हैं। तो ये हमारा एक मेंटल मानसिक हिंसा होगी। और यौनात्मक हिंसा एक होती है कि यौन उत्पीड़न करना होता है। ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे अभी आज के टाइम में वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस पे एक अलग से सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस एक्ट पास किया गया है भारत सरकार द्वारा, जो कि वर्क प्लेस पे जो भी वुमेन्स होती हैं या मेंस होते हैं, इवन उनके अगेंस्ट में यदि कुछ हरासमेंट किया जाता है तो ये एक्ट अप्लाई होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको एक इंटरनल कंट्रोल कमेटी गठित करनी पड़ती है, जो कि इस समस्या का रेजोल्यूशन करती है। तो हो गया आपका यौनात्मक उत्पीड़न, और एक हो गया आपका भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक।
भावनात्मक सामाजिक में आपको आपकी भावनाओं पे, आपकी सामाजिक गतिविधियों पे, भावनाओं पे ठेस पहुँचाया जाता है, और धार्मिक गतिविधियों पे या धार्मिक आपकी जो भी विचारधारा है, आपका जो भी मत है, व्यू है, जो भी आपका रिलीजन है, उसको ठेस पहुंचाई जाती है। तो ये आपका ये मानसिक में भी आ सकता है, मानसिक के अंदर ही इसको काउंट कर सकते हैं। ये मानसिक रूप से आपका धर्म सामाजिक होता है। और एक होता है आर्थिक, जो कि आज के समय में आर्थिक जो हिंसा होती है भी, वो भी ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसमें ये होता ये है कि आर्थिक रूप से आपको परेशान किया जा सकता है, या आर्थिक सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। वंचित रखना इन द सेंस आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं देना, जिससे कि आप पैसा अर्न कर सकते हो, या आप अर्न कर रहे हो तो आपको आपको सेविंग नहीं करने दिया जा रहा है, आपको आपके हिसाब से कुछ शॉपिंग नहीं करने दिया जा रहा है, आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं करने दिया जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे फाइनेंशियली आपको कुछ डिसीजन लेने का राइट नहीं दिया जा रहा है, तो वो फाइनेंशियली इसको हम आर्थिक हिंसा भी बोलते हैं। तो ये सभी एक डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकार हैं, जो कि आज के समय में और आज के प्रगतिशील समय में आगे बढ़ने के लिए हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये सब कलेक्टिवली आपके साथ में होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके आपके परिवार के साथ में होती हैं, तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन चीज़ों को समझने का ज़रूरत है। सबसे पहले हमको इसकी रोकथाम के लिए प्रॉपर चैनल की ज़रूरत होती है, और प्रॉपर व्यक्ति के थ्रू हमको कैसे इसको रिजॉल्व करना है, कहाँ कंप्लेंट करना है, किसके थ्रू करना है, और इसका कंप्लेंट करने पे क्या होगा। इस पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को कंप्लेंट करना ही नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि सामाजिक जो हमारे रीति रिवाज चल रहे हैं, जिसमें कि उनका सोचना है कि हम कंप्लेंट करेंगे कुछ डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, यौन उत्पीड़न से रिलेटेड, तो हमारी बदनामी होगी, हमारी माँ बहन की, बेटी की, भाई बहन की, या जो भी हमारे सदस्य हैं उनकी बदनामी होगी। तो इससे रिलेटेड वो अपना कंप्लेंट नहीं कर पाते, या लोगों को अपनी बातें नहीं बता पाते, जिससे कि उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, और वो सिस्टम में बात पहुंच नहीं पाती। जैसे हमारे इंडिया में सभी लोगों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन दी गई हैं, जैसे वुमेन से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, वुमेन से अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में आपका 181 नंबर दिया है, एक जो नंबर है जिसमें कि आप 181 पे लगाइए तो आपको प्रॉपर आपका लोकेशन ट्रेस कर लिया जाता है, और आपको प्रॉपर जो भी एड होती है वो दी जाती है, आप तक प्रॉपर सहायता पहुंचाई जाती है। आप 100 डायल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप पुलिस को बुला सकते हैं और अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं हमारे इंडिया में इससे रिलेटेड। एक जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम 2005 है, जिसके थ्रू इस घरेलू हिंसा का रेजोल्यूशन होता है, प्रोसेस होता है, केस चलता है कोर्ट में, और देन उस पर डिसीजन आता है। और इसमें मैक्सिमम 3 ईयर तक का पनिशमेंट और फाइन भी लगाया जाता है दोषी पाए जाने पर। और यदि आप इससे बचना चाहते हैं, इसको कम करना चाहते हो, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, या फिर आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, या कैसे हम इसको रोक सकते हैं। और यदि किसी के साथ में हो रहा है तो वो कैसे इस चीज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, या अपने कोई भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार है, कोई पढ़ा लिखा है, या कोई आपका दोस्त है या मित्र है, उसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। यदि आप नहीं आप चाहते हैं तो हमारा प्रज्ञता फाउंडेशन है, प्रज्ञता फाउंडेशन भी आपको फ्री लीगल हेल्प देता है। वो आप कानूनी जो भी सहायता आपको चाहिए, कानूनी आपको डिटेल में जो कुछ चाहिए, तो आप प्रज्ञता फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको प्रॉपर तरीके से उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, और प्रॉपर वे में मिलेगा। आप चाहते हैं लीगली आपको कोई
इस टाइप का मैटर है या केस है, उससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि उसमें आपको हेल्प मिले, तो हम प्रज्ञता फाउंडेशन के थ्रू पूरा आपका सहायता करेंगे और इससे रिलेटेड आपको समय समय पे जो कुछ भी आपका क्यूरीज हैं, जो समस्याएं हैं, वो आपका रिजोल्यूशन किया जाएगा। मेजरली इसमें 498A जो, और आपको भारत सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए समय समय पे बहुत सारे कानून बनाए गए और उसमें बदलाव भी किए गए हैं। जैसे रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा मेजर 3 लॉ में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 थी, एंड भारतीय न्याय संहिता 2023, जो पहले इंडियन पैनल कोड 1860 पढ़ा और कहा जाता था, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। मैं ज़्यादा लीगल पॉइंट पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीगल पॉइंट में जाने के लिए बहुत ये वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको समझा या बता दिया जाएगा। आप प्रज्ञता फाउंडेशन के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।